नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद झाझड़िया अपने YouTube चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कानूनी विषय पर चर्चा के क्रम में हम ये देखेंगे कि दत्तक ग्रहण के समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसके लिए कानून बना हुआ है, वो है हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। ये हिंदुओं के लिए है और सिख, बौद्ध, जैन ये सब हिंदू ही हैं। तो इन सब के लिए ये हिंदू लॉ बना हुआ है। देखिए, अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, इसलिए सब धर्मों के अलग अलग हैं। ईसाई का अलग है, पारसी का अलग है, इस्लाम धर्म का अलग है। तो आज हम बात कर रहे हैं हिंदू दत्तक की। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हिंदुओं में दत्तक यानी कि गोद किसको लिया जा सकता है, दत्तक ग्रहण किसका किया जा सकता है। तो इस अधिनियम की धारा 10 में ये उल्लेख किया गया है। पहली बात यह है कि वह हिंदू हो। दूसरी बात, पहले से दत्तक लिया हुआ न हो, यानी एक बार दत्तक चला गया है कोई बालक या बालिका, तो उसको पुनः आगे फर्दर दत्तक में नहीं दिया जा सकता, गोद नहीं दिया जा सकता और नहीं वापस गोद उसको लिया जा सकता। एक बार गोद हो गया, वह बालक बालिका वापस गोद लेने देने का काम उसका नहीं हो सकता। तीसरा है, उसका विवाह न हुआ हो। लेकिन इसमें एक अपवाद है कि यदि किसी समाज में, किसी एरिया में ऐसी प्रथा है कि विवाहित को भी गोद लिया जा सकता है, तो वह विवाहित को भी ले सकते हैं। और चौथा इसमें है कि 15 वर्ष की आयु पूरी न हुई हो। और इसमें भी ये प्रावधान रखा गया है कि किसी समाज में या किसी क्षेत्र विशेष में ऐसी कोई प्रथा हो कि 15 साल या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति को भी गोद लिया जा सकता है, तो वहाँ ले सकते हैं। तो ये गोद किसको ले सकते हैं, इसके बारे में धारा 10 की मैंने आपको बात बताई। धारा 11 इस अधिनियम की है, उसमें ये लिखा है कि विधिमान्य दत्तक की अन्य शर्तें हैं, वो भी माननी होंगी। वो अन्य विधिमान्य शर्तें क्या हैं? पहला है, यदि पुत्र को दत्तक के रूप में लिया जा रहा है, लड़के को दत्तक के रूप में लिया जा रहा है पुत्र के लिए, तो पुत्र का दत्तक लेने के लिए ये आवश्यक है कि जो माता पिता ले रहे हैं, उसको दत्तक में गोद ले रहे हैं, उन माता पिता के पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र इन तीनों में से कोई भी जीवित ना हो। यदि तीनों में से एक भी जीवित है तो वो किसी भी व्यक्ति को पुत्र के रूप में गोद नहीं ले सकते। दूसरा है, यदि पुत्री का दत्तक हो रहा है, किसी लड़की को पुत्री के रूप में दत्तक ले रहे हैं, तो ऐसा दत्तक लेने वाले माता पिता के पुत्री और पौत्री ये जीवित नहीं होनी चाहिए। यदि इनमें से कोई भी जीवित है तो वो किसी लड़की को पुत्री के रूप में दत्तक नहीं ले सकते, गोद नहीं ले सकते। ठीक है। तीसरा, यदि दत्तक पुरुष ले रहा है और किसी लड़की को ले रहा है पुत्री के रूप में, तो उस लड़की में और उस गोद लेने वाले पुरुष में, दोनों में 21 वर्ष का कम से कम उम्र का अंतर जो होना जरूरी है। और कोई महिला किसी पुत्र के रूप में किसी लड़के को गोद ले रही है, तो उस लड़के की उम्र और महिला की उम्र में कम से कम 21 वर्ष का अंतर जरूरी है। ये विधिमान्य शर्तें धारा 11 में बताई गई हैं जो जरूरी है। और धारा 15 में ये कहा कि दत्तक विधिमान्य है तो वो रद्द नहीं होगा। एक बार विधिमान्य दत्तक हो गया है तो वो रद्द नहीं होगा। और धारा 16 में ये कहा कि रजिस्टर्ड यदि है तो रजिस्टर्ड गोदनामा में लेने वाले और देने वाले दोनों पक्षों के हस्ताक्षर होंगे, यानी कि जो ले रहे हैं वो दोनों माता पिता दोनों बन रहे हैं, दत्तक माता दत्तक पिता जो बनने जा रहे हैं उनके साइन भी होंगे, और जिन्होंने अपने बच्चे को दिया है उन दोनों के भी साइन होंगे। देखिए, कोई भी पुरुष गोद देता है तो वो अपनी पत्नी की सहमति के बिना गोद नहीं दे सकता। तो उनकी पत्नी के और पति के दोनों के हस्ताक्षर होंगे तो माना जाएगा कि सहमति से दिया है। इसी प्रकार लेने वाला भी अपनी पत्नी की सहमति से लेगा, तो उसके भी हस्ताक्षर होंगे तो माना जाएगा कि वो सहमति हो गई है। अब सहमति न होने के कारण क्या होते हैं? मान लो वो विकृतचित है या वो सन्यासी बन गई है, उसने हिंदू धर्म बदल दिया है, तो फिर उसमें सहमति लेने की न लेने की बात नहीं है। एक बात और इसमें यह है कि गोदनामा रजिस्टर्ड होना कतई ज़रूरी नहीं है, मौखिक गोदनामा भी हो सकता है। ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि लेने वाले दोनों पति पत्नी बैठ गए आटे के ऊपर या चादर बिछाकर, और देने वाले माता पिता अपने बच्चे को
गोद में ला करके उनकी गोद के अंदर बैठा दिया। ये गोद लेना हो गया। महिलाओं ने गीत गाए, गुड़ पतासे बांट दिए, हो गया गोदनामा। ये कहीं जरूरत नहीं कुछ भी। लेकिन यदि लिखना है तो फिर स्टाम्प पे लिखना होगा, उसका रजिस्टर्ड होना भी ज़रूरी होगा, और यदि नहीं लिखते हैं तो मौखिक भी हो सकता है। ये दोनों विकल्प हैं, अनिवार्य नहीं है कि लिखाई जाए। अच्छा, इसका परिणाम क्या होता है? देखिए, जैसे ही गोद विधिवत गोद होता है, विधिवत दत्तक ग्रहण हो जाता है, तो ये मान लिया जाता है कि जैसे उस बालक का सारे संबंध उस पहले जन्म वाले परिवार से खत्म हो गए हैं, और नए परिवार में जहाँ वो दत्तक के रूप में गया है, वहाँ ऐसा माना जाएगा जैसे इस घर में ये पैदा हुआ है। उसमें सगे पुत्र की भांति ही उसके सारे अधिकार और सारी बातें होती हैं, उसमें कोई अंतर नहीं होता। ठीक है, ये बात सारी हो गई कि मोटी मोटी बातें कि ये ज़रूरी है ध्यान रखना। अब मान लीजिए कि इन बातों का कोई उल्लंघन करे तो इसके लिए धारा 5 देखें। तो हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 5 की उपधारा 1 में कहा गया है कि इस अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध कोई दत्तक का कार्य करेगा तो वो दत्तक शून्य होगा। शून्य का मतलब जैसे हुआ ही नहीं हो। और इसकी उपधारा 2 में क्या कहा कि यदि शून्य दत्तक है तो जन्म वाले परिवार में उस दत्तक दिए हुए व्यक्ति के, चाहे वो बालक हो या बालिका हो, उसके अधिकार समाप्त नहीं होंगे, और जहाँ वो गया है वहाँ पर उसके अधिकार सर्जित नहीं होंगे, पैदा नहीं होंगे। यदि विधिमान्य दत्तक नहीं है तो ऐसा माना जाएगा जैसे दत्तक हुआ ही नहीं। जैसी स्थिति पहले थी वैसी ही स्थिति रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। न जन्म वाले परिवार में अधिकार खत्म होंगे और न आगे वाले परिवार में अधिकार पैदा होंगे। ठीक है, अब इसके संबंधित हम एक और कानून देखते हैं, और वो है विशिष्ट राहत अधिनियम 1963, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। तो इसकी धारा 31, धारा 31 क्या कहती है कि कोई लिखत, कोई दस्तावेज जो शून्य या शून्यकरणीय है और उस दस्तावेज से भविष्य में कोई नुकसान होने की आशंका है, कोई क्षति होने की आशंका है, तो उस दस्तावेज को शून्य घोषित करवाया जा सकता है। अब कितने दिन में शून्य घोषित करवा सकते हैं? तो जैसे दत्तक ग्रहण का ही अपन ले रहे हैं, इसी की चर्चा हो रही है, तो लिमिटेशन एक्ट 1963, परिसीमा अधिनियम 1963, इसकी शेड्यूल के आर्टिकल 57 में कहा है कि जब ये जानकारी हो जाए कि ये दस्तावेज गलत बना हुआ है और इसको शून्य घोषित करवाना ज़रूरी है, नहीं तो आगे जा कर के ये कोई क्षतिकारित करेगा, आशंका ऐसी है, तो उस जानकारी से 3 वर्ष के भीतर उस दत्तक ग्रहण को अविधिमान्य या शून्य घोषित करवाया जा सकता है। लेकिन कोई ऐसा दस्तावेज है जिससे भविष्य में कोई क्षति होने की आशंका नहीं है, कोई नुकसान होने की आशंका नहीं है, तो उसको शून्य घोषित करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो पड़ा रहेगा एक साइड में, शून्य दस्तावेज है, कोई उससे कहीं अधिकार सर्जित नहीं हुए, कोई कुछ नहीं हुआ, कोई मतलब नहीं उसका। तो ऐसा किसने कहा? ऐसा ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अपने फैसले में ये कहा। तो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला जो जिन तथ्यों पर था वो इस प्रकार थे कि सुनील मेहरा नाम के एक व्यक्ति ने एक बच्ची को गोद लिया जिसका नाम था एसानी। एसानी को सुनील मेहरा ने गोद लिया, तो एसानी अपने परिवार से सुनील मेहरा के परिवार में चली गई और वहाँ देखा कि सुनील मेहरा के श्रद्धा मेहरा नाम की एक पुत्री पहले से ही जीवित है। तो ये धारा 11 की उपधारा 2 में क्या कहा था कि पुत्री का दत्तक है तो लेने वाले माता पिता के पुत्री या पोत्री जीवित नहीं होनी चाहिए। अब सुनील मेहरा के पुत्री जीवित थी, फिर भी उसने एसानी को गोद ले लिया, दत्तक ले लिया, तो वो दत्तक क्या हो गया? शून्य हो गया। शून्य का क्या मतलब हुआ? धारा 5 की उपधारा 2 में ये कहा कि न तो एसानी के पहले जन्म वाले परिवार में कोई अधिकार खत्म हुए और न ही सुनील मेहरा के परिवार में कोई अधिकार सर्जित हुए। तो एसानी ने अपने जन्म वाले परिवार में आकर के बंटवारा का दावा किया, तो उसके दूसरे भाई बहन थे, उन लोगों ने आपत्ति की कि एसानी तो सुनील मेहरा के यहाँ गोद जा चुकी है, अब इसको बंटवारा का कोई हक ही नहीं है इस घर में। तब ये मामला उठा। तो तब ये मामला आगे जाते जाते
दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंचा। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो इस आपत्ति को लेकर के ये आए हैं कि एहसानी गोद चली गई है और 3 साल के भीतर गोदनामा ख़त्म करने का कोई मुकदमा भी नहीं किया, गोदनामा ख़त्म भी नहीं हुआ, रजिस्टर्ड गोदनामा है, इसलिए एहसानी को कोई अधिकार नहीं है दावा खारिज किया जावे। तो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट की खंडपीठ ने कहा नहीं, दावा खारिज नहीं होगा, एहसानी का बंटवारे का दावा चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि सुनील मेहरा ने जब उसको एहसानी को गोद लिया पुत्री के रूप में, तो उसकी पुत्री पहले से ही थी। जब पहले से ही थी तो इस अधिनियम के विधिक प्रावधानों के उल्लंघन करके इनके विपरीत जाकर के गोद लिया, विपरीत जाकर के दत्तक ग्रहण किया। तो विपरीत दत्तक ग्रहण किया तो दत्तक शून्य हो गया, शून्य हो गया तो उसका एहसानी का सुनील मेहरा के परिवार में कोई अधिकार सर्जित नहीं हुआ और जन्म के परिवार में कोई अधिकार उसका समाप्त नहीं हुआ। तो मैं आशा करता हूँ कि दत्तक ग्रहण के समय ये मोटी मोटी कुछ जानकारियाँ मैंने आपको दी, किन बातों को सावधानी रखनी चाहिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।